मित्रों और छात्रों, नमस्कार। गुरुजनों को भी, वंदनीय लोगों को भी नमस्कार। जैसा कि हम पिछले कक्षा में वर्तमान काल के प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पढ़ चुके हैं, तो आज हम उसी चलती हुई नदी को या नहर को कह सकते हैं। नदी की हुई रुकती नहीं है, बट नहर को हम अपने हिसाब से रोक सकते हैं। दैट्स वाई वी सेड इट कैनल। हम अपनी कैनल को मोड़ते हैं चौथे पड़ाव की तरफ, जो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आइए आज हम पढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जैसा कि हम सभी टेंसेस में सबसे पहले क्या सीखते हैं कि उसकी पहचान क्या है, उसकी आइडेंटिटी क्या है। देन आफ्टर गो आई कम यू कम आई कम दैट इज इंग्लिश। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिटी। English is a very funny language, so don't fear. You have to cheer. Identity. Has, have, been. Has been या have been इसकी आइडेंटिटी है इंग्लिश के सेंटेंस में। इंग्लिश सेंटेंस में अगर has been या have been है, इट मीन्स वो सेंटेंस किसका है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो अब इसी की हिंदी की पहचान अगर हम बात करें, हिंदी में इसकी क्या पहचान होगी? तो हिंदी में इसकी पहचान होगी रहा है, रहा, रही है, रहे हैं, वाक्य के अंत में आएंगे। एज इन कंटिन्यूअस टेंस, जैसा कि वर्तमान के प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होता है, वैसे इस टेंस में भी वाक्य के अंत में रहा है, रही है होगा। लेकिन इसमें क्या पहचान होगी वो देख लेते हैं। नहीं तो ये होगा कि यहाँ पर समय दिया होता है, यहाँ पर समय सबसे बड़ी पहचान है। कहीं पूर्व से कोई करता आ रहा है, उसका काम अभी भी चल रहा है, परफेक्ट हो चुका है। यू आर परफेक्ट। क्या आप काम छोड़ देंगे फिर करना? अगर परफेक्ट हो गए, आप कहोगे और अच्छे से करें, करते रहें उसको, है ना। परफेक्ट होने का मतलब, अब हमने क्या कहा? थर्ड प्रेजेंट परफेक्ट में हम परफेक्ट हो चुके थे। नाउ परफेक्शन होने के बाद हम उस काम को और कंटिन्यू करेंगे ना। परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया, तो आप उसी काम को करते जा रहे हैं। किसी समय से चल, दैट मीन्स समय गिवन होगा। कहीं भूतकाल का समय होगा आपका कि इस समय से काम कर रहे थे, 2 दिन से काम कर रहे थे, 4 दिन से काम कर रहे थे, या सोमवार से काम कर रहे थे। एग्जैक्ट टाइम भी होगा और कभी कभी अननोन टाइम भी होगा, डेफिनेट टाइम भी होगा, इनडेफिनेट टाइम भी होगा, ठीक है। तो समय उसमें गिवन होता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। आई बात समझ में? आई थिंक समझ गए होंगे। आइए, पहचान के बाद अब इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज होता है? हेल्पिंग वर्ब जैसे ऑलरेडी जो पहचान में इंग्लिश के सेंटेंस में बता चुका हूँ, वही हेल्पिंग वर्ब यहाँ भी यूज होगा। वही हेल्पिंग वर्ब यहाँ भी यूज होगा। दैट हेल्पिंग वर्ब मस्ट बी यूज्ड हियर। हेल्पिंग वर्ब कौन सा होगा? दैट इज हैज बीन और हैव बीन। और क्लियर? अब हैज बीन का यूज और हैव बीन का यूज, जैसे कि मैंने परफेक्ट में भी बताया है,
हैज़ का यूज़ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और ही शी इट के साथ होता है, और प्लूरल सब्जेक्ट तथा आई वी यू दे के साथ हैव का यूज होता है, तो यहाँ हैव बीन के साथ होगा। ओके, तो लिख लेते हैं सब्जेक्ट कैसा हो, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो और या ही शी इट हो, ठीक। यहाँ सब्जेक्ट कैसा होगा, प्लूरल होगा, और क्या चीजें होंगी, आई वी यू दे। ओके माय डियर फ्रेंड्स, आई थिंक समझ में आ रहा होगा कि हम हैव बीन का यूज प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं, जैसे कि दो या दो से ज़्यादा लोग दिए हुए किसी सेंटेंस में, राम श्याम रामनाथ श्यामनाथ और पार्श्वनाथ 5 साल से लगातार तपस्या कर रहे हैं, ऐसा सेंटेंस हो सकता है ना। कई लोग हैं ना इसमें, है कि नहीं, एक से ज़्यादा लोग हैं, तो मतलब क्या हो गया, वो सब्जेक्ट कैसा हो गया, उसमें प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। वे काम पर जा रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, परसों से, नरसों से, तरसों से या सरसों से, नॉट मस्टर्ड, ठीक है। प्लूरल तो प्लूरल हो गया, क्लियर। मैं, आई, यू, तुम, इनके साथ भी हैव का यूज होता है। यू हैज, यू हैव, आई हैव, ओके। सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब राम, केवल एक बंदा हो सेंटेंस में, या वह हो, हिंदी में वह, इंग्लिश में ही शी इट हो, उसके साथ हैज बीन का यूज होगा। आइए अब मेन वर्ब क्या यूज होता है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं। किसका यूज करोगे बाबू, इंग फॉर्म, इंग, कंटिन्यूइंग, कंटिन्यू, दैट इज इंग फॉर्म। जितने भी कंटिन्यूअस टेंस हैं, ऑल विल यूज व्हाट, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है, या प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब। ओके गाइस, दैट इज व्हाट वी यूज इन आवर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या क्या सामग्री यूज करते हैं सब्जी बनाने के लिए, सामग्री होगी तभी तो सब्जी बनेगी, तभी तो वाक्य बनेगा। तो ये सब चीजें क्या है, सामग्री है, मटेरियल है। यू हैव टू कुक फूड, सो यू नीड some spices, some vegetables, some other things to make a vegetable, good vegetable. So you want to be make good sentence, you want to be a good translator of Hindi to English or English to Hindi, you have to know what is the good material for your, are the good ingredient for your food or vegetable which you are making. If you want to be a good translator, you should know these. Okay, now अब हम सेंटेंस लेकर आपको समझाएंगे। आई थिंक आप ये नोट कर लेंगे और हम सेंटेंस बनाते हैं। अब हम सेंटेंस बनाते हैं, इससे पहले हम क्या करेंगे, जो हमने इंग्रेडिएंट इकट्ठा किए हैं उनको अपने साइड में रख लेंगे। भाई साहब सब्जी बनाना है, वेजिटेबल कुक करना है, तो वी पुट आवर इंग्रेडिएंट्स असाइड द कॉर्नर। पुट हियर हैज बीन, हैव बीन, ठीक है। इसका यूज कहाँ होता है, इसका यूज कहाँ होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट एंड ही, शी, इट, और इसका यूज प्लूरल सब्जेक्ट। हम अपने इंग्रेडिएंट साइड में रखे ले रहे हैं जो कुछ हम सब्जी बनाने में यूज करेंगे। ओके गाइस, तो जिससे कि आपको बनाने में आसानी हो, है ना।
डियर फ्रेंड्स। ओके, और क्या क्या चीज होना, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ओके, समय अगर दो तरह से होता है, डेफिनेट अगर समय है, निश्चित समय है, डेफिनेट जो मैं कहता हूँ वो तो करता हूँ, और जो मैं नहीं कहता वो डेफिनेटली करता हूँ, तो दैट इज डेफिनेट, डेफिनेट, ठीक है। और इनडेफिनेट अनिश्चित, इनडेफिनेट अनिश्चित। तो डेफिनेट समय के लिए हम क्या यूज करेंगे, अगर आप डेफिनेट समय की बात करते हैं, निश्चित समय की, तो उसके लिए हम सिंस का यूज करेंगे। कब से शुरू हुआ, दैट इज सिंस, ओके। जब से शुरू हुआ है, स्टार्ट हुआ है, उसके लिए हम सिंस का यूज करते हैं या फॉर का यूज करते हैं। डेफिनेट के लिए सिंस का यूज करेंगे, इनडेफिनेट के लिए, अनिश्चित के लिए फॉर का यूज करेंगे। अनिश्चित अगर समय है तो उसके लिए फॉर, FOR, फॉर, फॉर 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 का यूज करेंगे, ठीक है। और डेफिनेट इंडेफिनेट सब्जेक्ट समय क्या होता है, निश्चित समय। जैसे मैंने कहा, अगर मैं कहूँ वह सोमवार से काम कर रहा है तो डेफिनेट है सोमवार से कर रहा है। मैं कहूँ वो 3 बजे से काम कर रहा है, ये भी डेफिनेट है। अगर मैं कहूँ 2 घंटे से काम कर रहा है तो यू नो विच 2 hours, in which 2 hours he is working, you or I don't know, not definite ना। अगर मैं कहूँ 2 साल से काम कर रहा है, कौन से 2 साल भैया, कौन से 2 साल की बात कर रहे हो, 1980 से पहले की बात कर रहे हो कि 2005 के बाद की बात कर रहे हो, आई डोंट नो। 2 साल से काम कर रहा हूँ, आई डोंट नो। अगर मैं वहीं ये कहता मैं 2005 से लगातार काम कर रहा हूँ, 2005 इज एग्जैक्ट डेट है ना, तो दैट इज एग्जैक्ट। अगर मैं कहूँ मैं संडे से काम कर रहा हूँ, आई एम डूइंग वर्क सिंस संडे, दैट्स अ डेफिनेट, ओके। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन। इफ आई यूज ओकेजन, ओकेजन इज आल्सो डेफिनेट। दिवाली, दशहरा, ईद, ये सारे जितने भी फेस्टिवल्स हैं, फेस्टिव्स हैं, ऑल आर डेफिनेट। अगर इनके बाद कहते हैं ना, मैं दिवाली से अभी तक काम कर रहा हूँ, दैट दिवाली इज डेफिनेट, ओके। यू डोंट मेक इट इनडेफिनेट। क्लियर गाइस, नोट इट डाउन। और जितना भी आपका समय है, डॉन, मॉर्निंग, इवनिंग, ऑल आर डेफिनेट, ओके। नोट इट और गॉट इट। नाउ वी मेक सम sentences. First of all, we make assertive, assertive, positive and negative. निषेधात्मक assertive को हम निश्चयात्मक शब्द कहते हैं, निश्चयात्मक वाक्य। निश्चित है कि वो काम या तो करेगा या नहीं, मना कर देगा, ये डेफिनेट है। तो ये भी है। पॉजिटिव सेंटेंसेस में जैसे मैंने कहा, मैं कल से किताब पढ़ रहा हूँ। निगेटिव यहाँ से हटा देते हैं, बात करते हैं। मैं कल से किताब पढ़ रहा हूँ, सो गाइस, कल से किताब पढ़ रहा हूँ। कौन सा कल भैया, बता तो दो, किस कल की बात कर रहे हो। कल तो कभी आता ही नहीं है और कल तो कभी पता ही नहीं चलता है, तो कल इनडेफिनिट है। क्लियर, तो इसके लिए क्या है, इनडेफिनिट है। लेकिन हमारे लिए क्या होगा, कल अगर मैंने बोला तो क्या होगा, डेफिनिट होगा। कल से काम कर रहा हूँ, जस्ट बीता हुआ कल है ना। इट मीन्स अभी मैं बात कर रहा हूँ वर्तमान में खड़े होकर, और मैंने कहा कल से काम कर रहा हूँ, इट मीन्स इट इज डेफिनेट। वैसे इंडेफिनेट लग रहा है, कल से काम करो, कौन सा कल भैया, कल तो। लेकिन जब हम अभी बात कर रहे हैं, इट मीन्स कल
इज अ डेफिनेट वर्ब। क्लियर? आने वाला कल भी डेफिनेट है और जाने वाला कल भी डेफिनेट है। आने वाला कल जाने वाला है, हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दे, पल जो ये जाने वाला है। ओके गाइस, मस्त रहो, हंसते रहो, पढ़ते रहो। मैं कल से किताब पढ़ रहा हूँ। आई हैज लगेगा कि हैव लगेगा, जरा आप इसमें चेंज बताइए। अब कैसे? हम यहाँ पर देख चुके हैं आई के साथ क्या है, हैव, तो ये हैज बीन इज रूल्ड आउट और हैज बीन इज कमिंग, हैव बीन इज हियर। आई हैव बीन रीडिंग, कब से? सिंस, क्योंकि टुमारो इज डेफिनेट, सिंस टुमारो, टुमारो, टुमारो। ओके, अगर मैं कहूँ वहाँ 4 साल से, स्कूल जा रहा है, जा रहा है, शोर को इग्नोर, दिल के शोर को सुने, बाहर के शोर को इग्नोर करें। जैसा कि बाहर हो रहा है इसलिए मैं कह रहा हूँ बाहर के शोर को इग्नोर करिए। वह 4 साल से स्कूल जा रहा है। He has been going to school। टाइम वगैरह सारा कुछ बाद में आता है। मेन ये हो गया कब से? 4 साल से। 4 साल डेफिनेट नहीं है भाई, डेफिनेट है क्या? नहीं, दैट्स व्हाई फॉर का यूज करेंगे। डेफिनेट के लिए सिंस और इनडेफिनेट के लिए फॉर का। फॉर हाउ मेनी ईयर्स? 4 ईयर्स। ओके गाइस, दैट्स हाउ वी यूज हैज और हैव बीन का हम यूज करते हैं। ओके, कैसे हैज हैव बीन का यूज करते हैं? जैसे मैंने ऊपर लिखा है, मैं कल से किताब पढ़ रहा हूँ, मैं कल से किताब पढ़ रहा हूँ। आई हैव बीन रीडिंग, मैं इसको कर रहा हूँ जिससे कि आपको क्लियर कट दिखाई दे, सिंस टुमारो। ओके, नेक्स्ट, वह 4 साल से स्कूल जा रहा है। भाई जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, स्कूल जाना भी चाहिए। बट हमारे स्कूलों में टीचर की उपलब्धता सरकारी स्कूलों की अपेक्षा प्राइवेट स्कूल में तो सही है, बट सरकारी स्कूलों में, गवर्नमेंट स्कूल में, जहाँ मिडिल क्लास के बच्चे या कहें गरीब बच्चे ज़्यादा पढ़ते हैं, वहाँ शिक्षकों की कमी है। मेरी सरकार से दरख्वास्त है, इट्स हम्बल रिक्वेस्ट टू आवर गवर्नमेंट्स इन ऑल ओवर कंट्री कि आप शिक्षकों का रिक्रूटमेंट करें, जिससे कि गरीब बच्चों के लिए पढ़ाई आसानी से उपलब्ध हो सकती है। वो कहाँ आसानी से और सस्ती उपलब्ध हो सकती है? वो गवर्नमेंट स्कूल्स में हो सकती है। प्राइवेट स्कूल्स में गरीब बच्चों के लिए पढ़ाई करना या करवाना बहुत मुश्किल है। सो थिंक ओवर इट। ही हैज़ बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 4 years। मैं इस वीडियो को इसीलिए बना रहा हूँ जिससे कि सभी बच्चे जो नहीं पढ़ पाते रिमोट एरियाज़ में या बैकवर्ड एरिया, वो इससे आराम से पढ़ सकें। ओके गाइस,
वह 4 साल से स्कूल जा रहा है. He has been going to school for 4 years. How many years? 4 years. But we don't know which years, so we used 4. F-O-R, for. I think अब हम नेगेटिव सेंटेंस भी कर लेते हैं. We have taken 2 positive, now we take 2 negative sentences. तुम सुबह से पढ़ाई कर रहे हो. तो यू का यूज करेंगे तुम के लिए. आई थिंक इतना तो पता होना चाहिए. तुम के लिए हम यू का यूज करते हैं. यू नहीं पता है तो पता करेंगे. आप मेहनत करिए. टू फाइट, बट मेहनत वो वाली मेहनत जिसमें आप मौज लें. जब आप मेहनत के साथ मौज लेंगे, मज़ा लेंगे, मेहनत के साथ मज़ा लेंगे तो बिकम्स मौज. आनंद आएगा आपको. डोंट बी गेट बोर्ड. इंजॉय स्टडी. इंजॉय द स्टडी. यू फील वेरी ओवरवेल्म्ड. बहुत अच्छा फील करेंगे जब आप इंजॉय करेंगे पढ़ाई के साथ. तो इंजॉय करिए. यू हैव बीन रीडिंग एज. सुबह मैंने कहा ऑलरेडी बताया है कि टाइम ऑफ द डे इज डेफिनेट. सो सुबह, शाम, दोपहर ये सारे डेफिनेट हैं. यू हैव बीन रीडिंग सिंस morning. You are reading since morning. Okay guys, now next we take next sentence. वे 5 वर्ष से काम नहीं कर रहे हैं. दैट इज नेगेटिव. सो सॉरी. तुम सुबह से पढ़ाई नहीं कर रहे हो. वी आर क्लियरिंग नेगेटिव सेंटेंस. यू हैव बीन नॉट रीडिंग सिंस मॉर्निंग. यू हैव नॉट बीन. यू हैव नॉट बीन. बीन से पहले नॉट का यूज होता है. नॉट का यूज बीन से पहले होता है ना. बीन बजाना है तो आपको, है ना. बीन बजाने में परफेक्ट होंगे तभी आप कंटिन्यूस करेंगे बीन बजाना. अगर परफेक्ट नहीं होंगे बीन में तो बीन बजा के मत चले जाना. सांप को पकड़ लेंगे. सांप को पकड़ना आसान नहीं होता है. आप जब आप परफेक्ट नहीं है बीन बजाने में, पहले परफेक्ट बनिए बीन बजाने में, देन कंटिन्यूअली मेक इट. इससे ऐसे भी आप याद कर सकते हैं व्हाट इज परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस. वे 5 वर्ष से काम नहीं कर रहे हैं. दे हैव नॉट बीन. तो परफेक्ट है ही नहीं तो नॉट का यूज करोगे बीन से पहले ना. परफेक्ट हो नहीं तो नहीं का यूज बताएंगे ना. आई एम नॉट परफेक्ट इन बीन. ओके. सो आई हैव नॉट बीन. दे हैव नॉट बीन वर्किंग फॉर 5 years. 5 years. Okay. So that's how we use assertive sentences. Okay guys, I think ये समझ में आया होगा. आया नहीं? आइए चलते हैं अब हम इंट्रोगेटिव की तरफ. Okay. How to make interrogative? That is also a good question, but I have already answered you in previous classes of present tense that there are 2 kinds of
interrogative sentences where a sentence starts with a question word in Hindi and where a sentence start without question word but it is in mid of the sentence in Hindi. ठीक है, मतलब कहने का है कि हिंदी के वाक्यों में जो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं वो दो तरह से होते हैं. इंग्लिश के वाक्यों में अगर आप प्रश्नवाचक दो तरह के समझना चाहेंगे तो उसमें क्या होगा, व्हेन द सेंटेंस स्टार्ट्स विद हेल्पिंग वर्ब्स देन दैट इज फर्स्ट काइंड, एंड व्हेन द सेंटेंस स्टार्ट विद क्वेश्चन वर्ड itself then the sentence of second kind. Okay, first kind, जब प्रश्नवाचक वाक्य प्रारंभ में हो, मोस्टली क्या ही होता है, क्या वर्ड ही मोस्टली 90 to 98% वही होता है हो, जब दूसरा, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में. Okay, that's how we differ two kinds. First, when sentence starts with helping verb, that is first kind, and when sentence starts with question word itself, the second kind. Okay guys, now we make some sentences so that we can aware of making sentences. क्या वह सुबह से कपड़े धो रही है? That is, यहाँ वह सुबह से कपड़े क्यों नहीं धो रही है? Okay, now translate them. First, we see क्या शुरुआत में ही है, here क्वेश्चन वर्ड बीच में ही है, यहाँ क्वेश्चन वर्ड स्टार्टिंग में ही है. तो स्टार्टिंग में जब क्वेश्चन वर्ड होता है तो ऑलवेज रिमेंबर जो उसका ट्रांसलेशन होगा हिंदी इंग्लिश में वो उसके हेल्पिंग वर्ब से भी होगा. अगर इंडेफिनिट का है तो वहाँ पर डू या डैश से यूज स्टार्ट होता है. अगर कंटिन्यूअस है, सिंपल कंटिन्यूअस है तो इज एम आर से होगा. अगर परफेक्ट है तो हैज़ हैव से होगा. अगर परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो हैज़ हैव से होगा. तो यहाँ पर क्या का ट्रांसलेशन क्या होगा, अगर हम यहाँ देखें वह है तो इसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करते हैं, हैज़. दैट्स व्हाई हैज़ हियर बिकम्स क्वेश्चन वर्ड्स ट्रांसलेशन. हैज़ शी, धोने को क्या कहते हैं बेटा, एनीवन वॉशिंग. हैज़ शी वॉशिंग क्लॉथ्स सिंस. अगर बने हुए क्लॉथ हैं, सिले सिलाए क्लॉथ्स हैं तो ई एस लगेंगे. अगर केवल थान है, लंबा कपड़ा है, दैट इज एस यूज करेंगे.
तो क्लॉथ्स स्टिच्ड है, दैट्स व्हाई वी यूज क्लॉथ्स। सिंस का यूज करेंगे क्योंकि ये सुबह है, सिंस मॉर्निंग, दैट इज डेफिनेट। ओके, नाउ इसको ट्रांसलेट करते हैं। यहाँ पर क्यों का ट्रांसलेशन क्या होता है? वाई। वाई की मैंने क्या ना, इटसेल्फ, क्वेश्चन वर्ड्स इटसेल्फ, तो क्वेश्चन वर्ड क्या होगा? वाई। वाई के बाद क्या आएगा? हैज। और अगर आप यहाँ देखें, यहाँ पर हैज के साथ शी बीन आएगा। हैज शी बीन वॉशिंग क्लॉथ्स सिंस मॉर्निंग। यहाँ पर वाई हैज शी बीन वॉशिंग क्लॉथ्स, क्यों नहीं धो रही है? तो शी, वाई हैज शी नॉट, बीन से पहले क्या आता है? नॉट आता है, तो हम नॉट लगा लेंगे। भूलो नहीं, अगर भूल भी जाओ तो उसको करेक्ट कर लो। शी नॉट बीन वॉशिंग क्लॉथ्स सिंस मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ओके, that's how we make translation, intuitive translations. Now rule find out करें, तो रूल बना लें भाई, रूल भी बना देते हैं, क्या प्रॉब्लम है? रूल क्या है? he has, have, then subject, then been, then क्या है? ing form of verb, ng verb, then object, then since और for का यूज इनमें से कोई एक करेंगे, then time। ओके, दैट्स रूल ऑफ दिस। अगर नॉट है इसी रूल में, जैसे इस रूल में देखें, अगर नॉट हो जाता है, निगेटिव हो जाएगा, तो ये रूल क्या हो जाएगा? फिर अमेंड कर देते हैं भाई, संशोधन कर देते हैं, अमेंड कर देते हैं भैया। हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब्स आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। बाकी कुछ भी होता है तो उसके बाद लिखेंगे। ओके, आई थिंक ओके। करते रहो, पढ़ोगे तभी समझोगे, और समझोगे तभी उन्नति करोगे, तभी सफलता प्राप्त करोगे जीवन में बच्चा। समझ में आया बचुआ? समझते रहो। तो यहाँ पर देखें, तो क्वेश्चन वर्ड इंग्लिश प्लस हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस अगर नॉट है तो लिखेंगे, अगर नॉट नहीं है तो बीन का यूज करेंगे। चलो ठीक है, यहाँ नॉट है तो हम नॉट लिख लेते हैं। नॉट प्लस बीन प्लस आईएनजी फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, then since or for, then time, whatever time has given, you put it in the last of the sentence. Okay, clear? I think that's the rule behind intuitive sentences. Now अगर हम बात करें कि क्या इंट्रोगेटिव में हो सकता है, नहीं, सभी तरह के सेंटेंसेस में हो सकता है ना। इधर आप अगर कहें कि अज्ञार्थक वाक्य में होगा, बिल्कुल होगा, इम्पेरेटिव में होगा। आइए दो सेंटेंस उसके भी देख लेते हैं। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। ओके, लेकिन भैया हमको फारसी नहीं आता है, एक्सट्रीमली सॉरी। ओके, कभी फुर्सत मिलेगी तो वो सीखेंगे। बट
अभी तक तो नहीं आती फारसी। कुछ वर्ड्स जो डेली यूज़ करते हैं फारसी के, वो मैंने आपको देशज विदेशज शब्दों के भंडार में बताया है, शब्दों का हिंदी व्याकरण में। उसको आप जाकर देख लें तो वहाँ आपको पता चल जाएगा फ़ारसी के कितने शब्द हम यूज़ करते हैं डेली लाइफ में, तुर्की के कितने यूज़ करते हैं, अफ़गानी कितने यूज़ करते हैं, अंग्रेजी के कितने यूज़ करते हैं। आई हैव टोल्ड इन दैट लेक्चर, यू शुड वॉच दैट हिंदी व्याकरण। ओके, नाउ इम्पेरेटिव सेंटेंस। इसको बता देते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस अगर किसी बच्चे को नहीं पता है तो ये समझ लें कि जिसमें आपको आदेश दिया जाए या जिसमें आपको आज्ञा दी जाए, उन्हीं को हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं, आज्ञावाचक शब्द कहते हैं या आदेशात्मक शब्द भी कहते हैं, सॉरी वाक्य कहते हैं। ओके, तो अगर मैं कहूँ सब बच्चे खामोश होके बैठ जाएं, तो ये क्या होगा? इम्पेरेटिव होगा। सुबह से सारे बच्चे खामोश बैठे हैं, सुबह से सारे बच्चे खेल रहे हो, चलो बैठो चल के। तो इस तरह का सेंटेंस क्या होगा? तुम लोग सुबह से शोर कर रहे हो, शांत हो जाओ। दैट इज इम्पेरेटिव। तुम सब सुबह से शोर कर रहे हो, शांत हो जाओ। लिखना चाहो लिखो, तुम शांत हो जाओ, वरना इम्पेरेटिव कैसे बनाओ? ऑर्डर भी तो देना है, शांत हो जाओ। सिर्फ ये कह के छोड़ देना तुम लोग सुबह से शोर मचा रहे हो यार, इससे तो काम नहीं चलेगा। तो बच्चे क्या कहें? आदेश समझेंगे उसे। जब तक आप शांत हो जाओ, तुम लोग सुबह से शोर मचा रहे हो, वरना मैं पीटूंगा बहुत। तो ये होता है इम्पेरेटिव। डायरेक्ट इम्पेरेटिव कभी कभी नहीं बनता है, कभी बनता है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, यू हैव बीन मेकिंग noise since morning. Keep silent या quiet भी लिख सकते हैं। ओके, keep quiet, कुछ भी। ओके गाइस, तो इस तरह से हम इम्पेरेटिव सेंटेंस भी बना सकते हैं। दैट्स द वे how we can make imperative sentence in perfect continuous tense. Okay guys, so that's what we got in this perfect continuous tense. Now summarize it. कौन कौन से यूज़ करते हैं हम? हैज़ हैव बीन का यूज़ करते हैं हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज़ करते हैं। समय दो तरह के गिवन होते हैं, ये बहुत ज़रूरी है, डेफिनेट और इनडेफिनेट। डेफिनेट क्या है? जिसमें एग्जैक्ट टाइमिंग होती है, सुबह से शाम से, मैंने कहा दिन के कोई भी पार्ट होता है उसको भी हम डेफिनेट मानते हैं। कोई भी दिन का नाम होता है उसको भी डेफिनेट मानते हैं। कोई भी ओकेज़न फेस्टिवल होता है उसको भी हम डेफिनेट मानते हैं। ठीक है, कल परसों ये सारे डेफिनेट माने जाते हैं, क्योंकि हम वर्तमान में बात करें रिस्पेक्ट टू कल। लेकिन अगर मैं बात करूँ 2 साल से, 4 साल से, 5 साल से, 2 घंटे से, दैट इज़ नॉट डेफिनेट। तो वो कहाँ, उसके लिए क्या यूज़ करेंगे? फॉर का यूज़ करेंगे, और डेफिनेट के लिए हम सिंस का यूज़ करते हैं। ओके गाइस, आई थिंक आपको ये बात समझ में आई होगी। उसके बाद हमने बात की कि असर्टिव सेंटेंसेस कैसे होते हैं, निगेटिव और पॉजिटिव होते हैं। पॉजिटिव सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं, असर्टिव और निगेटिव कैसे, ऑलरेडी टोल्ड यू। हेयर वी ऑलरेडी टोल्ड यू। इंट्रोगेटिव
दो तरह के होते हैं, वेयर इनिशियल वर्ड इज इधर हेल्पिंग वर्ब और क्वेश्चन वर्ड इटसेल्फ। सेकेंडली ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है जो हमने इसी तरह से आप एक्सक्लेमेटरी, वाह तुम तो परसों से, क्या बात है, तुम तो कल से जीत ही रहे हो। दैट इज हाउ वी मेक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। व्हाट इट, इसी तरह से विस्मयबोधक वाक्य भी बनाया जाता है। अरे यार तुम कल से कैसे जीत रहे हो, हाउ आर यू, हाउ हैव बीन, हाउ यू हैव बीन, हाउ हैव यू बीन। इस अब जब मैंने कहा ना कन्वर्सेशन लैंग्वेज अलग होती है, उसमें आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को काउंट नहीं किया जाता है। दैट्स हाउ आवर लीडर्स स्पीच was done, is done where conversion language is used. No grammatical errors are countable there. But when we are making sentences, translations, and in grammatical error is counted. So please make the difference and choose whatever is right for you. When you are giving a speech, then your fluency is mattered. Then your fluency matters. But when you are making grammars in English academics, it makes कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में अगर आप बैठते हैं या आपके एकेडमिक एग्ज़ाम में बैठते हैं तो वहाँ आपकी ग्रामेटिकल एरर्स काउंट होती हैं। लेकिन आप कहीं भाषण देते हैं तो वहाँ पर आपकी ग्रामेटिकल एरर्स नहीं काउंट हो, जैसे मैंने अभी 3-4 तरीके से आपको बताकर दिखाया। ठीक है, तो गाइस खुश रहें, मस्त रहें, एंजॉय करते रहें। जय हिंद, जय भारत। Thanks for watching the video. Like, share and subscribe.